क्या दीदी और दीदी ने बिगाड़ा मोदी का खेल? जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे अकेले ही पूरे भगवा खेमे पर भारी पड़ी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के पीछे कई फैक्टर्स को वजह माना जा रहा है। उन्हीं में से एक दीदी और दीदी का नारा भी है। बंगाल चुनाव परिणाम टीएमसी के पक्ष में जाने के साथ ही ट्विटर पर दीदी और दीदी ट्रेंड करने लगा। टीएमसी सांसद काकोली दास्तीदार ने लिखा है, दीदी और दीदी बोलने वाला दादा कहाँ गया। पीएम मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी पर अक्सर दीदी और दीदी कहकर तंज कसते थे। मोदी के इस तंज पर शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। उन्होंने लिखा, दीदी जियो दीदी। वहीं टीएमसी की इस भारी भरकम जीत में एक ट्विस्ट भी आया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से सीएम ममता बनर्जी हार गई हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कोर्ट जाने की बात कही है। शुरू से ही कई राउंड में पिछड़ने के बाद ममता बनर्जी को अंतिम के कुछ चरणों में बढ़त बनाने में सफलता मिली। दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका था। कभी ममता आगे हो रही थी तो कभी शुभेंदु अधिकारी बढ़त बना रहे थे। आखिरकार ममता दीदी को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों की पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ गई। ऐसे में ये राजनीतिक गुणाभाग शुरू हो चुका है कि आखिर ममता बनर्जी को किस वजह से जीत मिली। तमाम एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलता है कि 4M ममता की जीत का प्रमुख कारण बना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार और वोटिंग पर गौर करें तो 4 शब्दों मतुआ, मुस्लिम, महिला और ममता की खूब चर्चा होती रही। इन चारों शब्दों की शुरुआत M से होती है, इसीलिए 4M की चर्चा हो रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि ये 4M ही उन्हें चुनाव में जीत दिलाएंगे, लेकिन चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि ये बीजेपी के लिए उल्टा दांव पड़ गया है। 4M का फायदा सीधा सीधा ममता बनर्जी और टीएमसी को होता दिख रहा है। इन 4M में सबसे पहला है मतुआ समुदाय, जिसने पीएम पर नहीं किया पूरी तरह यकीन। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि ये 4M उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। 2 करोड़ की आबादी वाले मतुआ समुदाय का वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के दिन बांग्लादेश दौरे पर इस समुदाय के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लगता है कि मतुआ समुदाय के अधिकतर वोटर बीजेपी पर भरोसा करने के बजाय पहले की ही तरह ममता बनर्जी को ही अपना नेता मानते हैं। दूसरा कारण है ओवैसी या किसी और के बहकावे में नहीं आए M फॉर मुस्लिम। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव मंच से मुस्लिमों को एकजुट रहने का संदेश दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे हुए शब्दों में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बीजेपी को सपोर्ट करने का संदेश दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट ममता के पक्ष में जाने से हिंदुओं का एक मुश्त वोटर बीजेपी को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटरों को ममता से दूर करने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहाँ वो बिहार जैसा कमाल नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव वाली गलती नहीं की और मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हुई। अगला M फॉर महिलाओं ने दीदी को किया सपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान बूथों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई थी। वोटिंग के लिए महिलाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी को उम्मीद थी कि ये सपोर्ट उनके प्रत्याशियों को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा।
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों पर महिलाओं की खासी आबादी जुटने का फायदा बीजेपी और नीतीश कुमार को हुआ था, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर महिलाओं ने ममता दीदी को ही अपना वोट दिया। आखिरी और चौथा एम है ममता बनर्जी। एम फॉर ममता बनर्जी की छवि को धूमिल नहीं कर पाई भाजपा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से सार्वजनिक मंचों पर चढ़ती हैं। इस वजह से बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में उन्हें हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश करती रही। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से चंडी पाठ किया। जब ममता को बीजेपी ने मुस्लिम बता दिया तो उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण हैं और शांडिल्य गोत्र की हैं। जब पीएम मोदी ने मंच से दीदी और दीदी कहकर तीखे प्रहार किए तो जवाब में ममता ने भी खूब हमले किए। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपनी दाढ़ी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरह बना ली तो ममता बनर्जी ने चोट की बात कहकर पूरा चुनाव प्रचार व्हीलचेयर पर किया। सत्यमेव लाइव, पूरी खबर सच के साथ।